इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 99 डे 16 संस्कृति की सीता को वापस लाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने हमें एक दिव्य दिव्य जीवन दिया और 99 की पूर्णता की ओर हम चल रहे हैं। ये 99 का अंतिम ऑडियो बनेगा। लेकिन आप सोचो कि गुरुदेव की वाणी के प्रवचन और ऐसा नहीं कि इसको केवल रीडिंग किया और 3-4 महीने में पूरा कर दिया हो। लगभग 3 साल से हम जन्म शताब्दी पढ़ रहे हैं। इस बीच में हमने आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग गुरुदेव ने ज़रूर पढ़वाई और उसकी एक यात्रा 4 महीने की 121 ऑडियो की बनी और उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया। कुछ 6 महीने जो है स्वाध्याय, मानसिक स्वाध्याय हुआ, पर हाँ चैनल के माध्यम से स्वाध्याय नहीं हुआ। लेकिन उस बीच में गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव होल्ड क्यों करा दिया आपने। 56 जन्म शताब्दी हुई थी, उसके बाद एक लंबे समय का होल्ड हुआ। तो गुरुदेव ने ये कहा कि बेटे मैं रीडिंग नहीं करा रहा हूँ ना, रीडिंग करानी हो तो अल्लाह 100 किताबें पढ़ा दूँ। मैं तो जीवन में उतरवाना चाहता हूँ। तो जो 56 पढ़ी है ना, वो पहले जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अब उनको जीने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ूंगा। जितना पढ़ा, जितना स्वाध्याय किया उतना पच जाए, जब वो पच जाएगा तो आगे पढ़ाऊंगा। और वहाँ पर बड़ा सुकून का अनुभव हुआ, बड़ा आत्मिक आनंद अनुभव हुआ। और अब जब सोचती हूँ पीछे पलट करके 3 साल, लेकिन अगर अपने आप को देखती हूँ तो आप यकीन मानो, मानती हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट और होने हैं। निश्चित रूप से गुरुदेव की योजना बहुत बड़ी है और गुरुदेव इस यंत्र का जो भी उपयोग करना चाहे कर ही लेंगे। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत दिखते हैं। लेकिन जहाँ से शुरू किया था वहाँ से मेरे गुरु ने कितना निखार दिया, कितना निखार दिया, इसको समझाना शब्दों में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और ये आप केवल 8 या 10 जन्म शताब्दी उठा लीजिए, रैंडम कोई भी जन्म शताब्दी उठा लीजिए और बस भावनाशील होकर आशीर्वाद देने के लिए सुन लीजिए। इसलिए भी मत सुनिए कि आपको उसमें से कुछ सीखना है, आपको उसमें से कुछ समझना है। आपको, आप इस बच्ची को, इस बहन को, आप जिस भी स्वरूप में इसको देखते हो, इस देह को देखते हैं, बेटी मानते हैं तो, बहन मानते हैं तो, जो भी मानते हैं, उस भावना से सुन लीजिए कि ये आपका आशीर्वाद है इस देह के लिए। कि हाँ, सुनने के बाद क्या प्रेम को कैसे, और प्रेम, आप अपना प्रेम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। प्रेम एक्सप्रेस करने के लिए भी तो रास्ते होते हैं, तरीके होते हैं। तो आप अपना प्रेम इसी माध्यम से एक्सप्रेस कर लीजिए कि चलो ठीक है, हमारी बहन बेटी, ये गुरुजी की एक बेटी इतना कह रही है तो चलो 10 किताब सुन लेते हैं। आपका समय लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। और इस संसार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि कोई किसी को अपना समय दे दे। लेकिन यकीन करिए, मुझे महाकाल पर, अपने गुरु पर इतना 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 भरोसा है कि 10 किताब सुनने के बाद आप ये नहीं कहेंगे, कभी आपके मुख से ये नहीं निकलेगा कि समय वेस्ट हो गया। पॉसिबल ही नहीं है। 10 सुनने के बाद आप कहेंगे, आपके अंतस में एक मुस्कान खिलेगी, आपके हृदय में एक ज्योति चलेगी। वही प्रेम की ज्योति जो इस हृदय में गुरुदेव स्थापित कर रहे हैं और जला रहे हैं, वही ज्योति का प्रकाश आपको अपने अंदर अनुभव होगा। एक सुकून का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा। और आप कहेंगे ये 10 पूरी हो गई। और एक, अगर वो 3 महीने के पीरियड में पूरी होती है ना, तो आप ये देखेंगे कि 3 महीने में हमारे अंदर एक बदलाव आ गया। वो बदलाव टेंजिबल नहीं होगा, लेकिन आपको अनुभव हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप स्वाध्याय तो ये सुन रहे हैं, पर महाकाल आपकी चेतना पर काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जन्म शताब्दी पुस्तक उठाने का जो भाव है, ये स्वयं से जन्मा ही नहीं है, ये स्वयं का सोच ही नहीं है। बस ध्यान के समय यहाँ पर तो ध्यान ध्यान ध्यान, बस ध्यान से प्रेम था, जब से प्रेम था। ऐसा लगता था बस जप ही करते रहो, जप के सिवा और चीज़ कोई समझ में नहीं आती थी। उसी जप के क्रम में, और गुरुदेव हम सबसे बात करते हैं, खाली मुझसे बात नहीं करते। गुरुदेव के पास अगर 15 करोड़ शिष्य है ना, तो वो 15 करोड़ से बात करते हैं। आपको भी अनुभव होगा कि गुरुदेव कितना कितना प्यार से कनेक्ट करते हैं और कितना प्यार से बात करते हैं। उसी जप के क्रम में गुरुदेव ने कहा, चलो उठो, स्वाध्याय करना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, बहुत हो गया जब, बहुत हो गया जब। और हम यही कह रहे थे, गुरुदेव हम क्या ही स्वाध्याय कर पाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा हम गल नहीं रहा तुम्हारा, हम कह रहे हैं हम करेंगे, तुम कह रही हो हम करेंगे, हम कह रहे हैं हम करेंगे, तुम कह रही हो हम करेंगे। तब बात समझ में आई कि ईगो की लेयर्स बहुत हैं और बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप करेंगे। बोला हाँ। गुरुदेव ने बोला हाँ हम करेंगे, कह तो रहे हैं, लेकिन करेंगे कैसे, तुम किताब खोलो, बाकी हम देखेंगे। तो इसलिए कभी कोई पहले से स्टडी नहीं करी कि पहले से किताब खोल के नोट्स बनाना है, अंडरलाइन करना है। फिर बड़ा बिंदास बच्चा रहा है। हमने कहा आप ही करेंगे तो हम काहे की मेहनत करेंगे, हम कोई मेहनत नहीं करते, हम तो बस किताब खोलेंगे और चालू हो जाएंगे आपका नाम लेकर। फिर आप देखिए, जब आपने कमिटमेंट किया है तो आप अपने कमिटमेंट से पीछे थोड़े ना हटेंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन, ऐसा लगता है कि वाकई मेरे गुरु ने कमिटमेंट किया था और मुझे आज तक कोई प्री नोट्स नहीं बनाने पड़े। कभी कोई टेंशन नहीं हुई कि मैं रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ, स्वाध्याय करने जा रही हूँ, कभी कोई भाव नहीं आया। बस ऐसा लगा गुरुजी के साथ 1 to 1 करने का समय आ गया, गुरुजी के साथ बैठने का समय आ गया और गुरुदेव माता जी बात करेंगे और कुछ तो बहुत मजेदार और अच्छी वाली बात करेंगे। और इन पूरी जन्म शताब्दी पुस्तक माला में गुरुदेव बात ही करते आए और खाली बात नहीं किया,
नहलाया, धुलाया, साफ किया, पोंछा, झाड़ा, और एक शरीर को नहीं, तीनों शरीरों को। बहुत बहुत गुरुदेव ने अंतस को स्पर्श कर दिया। और इतना थैंक यू आप लोगों को निकला, क्योंकि ये एक सत्य है इस जीवन का कि अगर गुरुदेव मुझे यूट्यूब चैनल से नहीं बांधते तो मैं थोड़ी लापरवाह हो जाती, इतनी कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, मतलब वो नियमितता जो आई ना वो नहीं होती। वो हो जाता ना कि एक ऐसी शुरू में तो एक आध बार ऐसा भी लगा गुरुदेव कहाँ ही फंसा दिए, बंधन हो गया कि चैनल पर रोज कुछ जाना है, ये क्या है, कहाँ आपने रायता फैला दिया। फिर लगा कि गुरुदेव के दिए हुए अनुदान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिर सबको सॉरी बोला, आप लोगों को सबको सॉरी बोला, और लगा मेरा गुरु एक काम कह रहा है करने के लिए, मुझे उसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे केवल खोल के तो बैठना होता है। मैं इतना बोलती हूँ तो कुछ ढंग का बोल लूँगी, कुछ ऐसा बोल लूँगी जो बोलने में किसी को कंट्रीब्यूट कर जाए, अपनी आत्मा को कंट्रीब्यूट कर जाए। तो वो एक पल, ये 99 पूर्णता पर जा रही है, तो उस पल के लिए एक आनंद का अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव थैंक यू, गुरुदेव थैंक यू, और गुरुदेव थैंक यू। और कितना भी थैंक यू बोलूँगी वो कम ही होगा, क्योंकि अगर ये जन्म शताब्दी नहीं पढ़ी होती, गुरुदेव की ये प्रवचन नहीं पढ़े होते, तो प्रकाश तो था पर प्रकाश की ये गहराई नहीं अनुभव हुई होती जो अब होने लगी है। प्रेम तो था, प्रेम तो गुरुदेव ने दिया था, लेकिन प्रेम को जीना कैसे है वो नहीं समझ में आया होता। प्रेम की उस गहराई में डूबना कैसे है वो समझ नहीं आया होता। कृष्ण 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 कैसे होगा वो पता नहीं चलता, राधा 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 कैसे निकल कर आएगा वो पता नहीं चलता, गायत्री क्या है, नाम जप क्या है, ये कभी समझ में नहीं आता। तो गुरुदेव ने इतना समझाया है, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से कि आशीर्वाद देने के भाव से ही सही, पर कोई भी 10 उठा लीजिए और बस सुनकर देख लीजिए, और फिर महाकाल जाने और आप जाने। और अगर आपको 2-4 में सुनकर ऐसा लगता है ना मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, छोड़ देना। और बता करके छोड़ना इस बहन को कि ये चीज़ ठीक नहीं लगी। आगे और कुछ पढ़ाएंगे गुरुदेव, मुझे नहीं पता 100 के बाद हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास कोई कोई क्लू नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल % प्लानिंग। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 100 पूरी हो जाएंगी, फिर हम क्या करने वाले हैं इस पल तक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कोई है जो चला रहा है, कोई है जो जीवन चला रहा है, और वो अचानक से प्रकट होते हैं, वो अचानक से कुछ 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 चलाते हैं, तो वो जो कराना चाहेंगे वो करा देंगे। लेकिन ज़रूर से ईमेल पर या कमेंट में बताना कि बेटा ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ताकि आगे और बेहतर करने की कोशिश की जा सके। आपके भीतर से भी तो गुरुदेवी बात करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रांग धारणा है कि हर देह में से ईश्वर बात करता है, गुरु बात करता है, और गुरु की इच्छा के बिना कोई आपसे संवाद नहीं कर सकता है। एक बहुत स्ट्रांग धारणा, भावना है, और इस धारणा और भावना ने जीवन को बहुत खूबसूरत किया है। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि बेटे मेरे पास व्याख्यान करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस व्याख्यान से कोई लाभ नहीं हो रहा है। और उसमें गुरुदेव का एक दर्द समझ में आ रहा था, स्ट्रॉन्ग पेन समझ में आ रहा था कि अगर व्याख्यान ही करना हो तो मैं आप सबके टेप रिकॉर्डर बनवा दूं और टेप रिकॉर्डर बनाकर पूरे विश्व में भेज दूं, पर उससे कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं उसे हमें अपने आचरण में ढालना होगा, उसको हमको जीने का अभ्यास प्रयास करना होगा। जब भारतीय संस्कृति का लोग महत्व समझते थे, उस पर विश्वास करते थे, उसको आचरण में लाते हुए अपना गौरव समझते थे, तब इस देश में घर घर में महापुरुष उत्पन्न होते थे। भौतिक समृद्धि और सामाजिक सुख शांति की कोई कमी नहीं थी। इस संस्कृति के ढांचे में ढले हुए नर रतन अपने प्रकाश से समस्त संसार में प्रकाश उत्पन्न करते थे, और उसी आकर्षण के कारण विश्व की जनता उन्हें जगत गुरु, चक्रवर्ती, शासक एवं भूसर, पृथ्वी का देवता मानती थी। यह देश स्वर्ग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझा जाता था। अतीत का इतिहास इस तथ्य का मुक्त कंठ से उद्घोष कर रहा है। अपने स्वार्थ, सुख साधन, धन संपदा, संग्रह, ऐशो आराम को लात मारकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के निमित्त लोक सेवा और परमार्थ में जीवन व्यतीत करने में यहाँ के लोग अपने जीवन की सफलता को मानते रहे हैं। सदा अपने तप से तप्त करके अपनी महान सेवाएं विश्व मानव के उत्कर्ष में लगाने वाले ऋषियों की जीवनियां पढ़ने पर मनुष्य की अंतरात्मा उनके चरणों में लौट जाने को करती है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कृणाद, गौतम, जैमिनी, पराशर, याज्ञवल्क्य, शंख, कात्यायन, गौमिल, पिप्लाद, शुकदेव, श्रृंगी, लोमस, धौम्य, जरुत्कार, वैशंपायन आदि ऋषियों ने अपने को तिल तिल जलाकर संसार के लिए वह प्रकाश उत्पन्न किया जिसकी आभा अभी तक बुझ नहीं सकी है। सूत और शौनक निरंतर प्राचीन काल के महापुरुषों की गाथाएं, विरुदावलियां, धर्म चर्चाएं सुना सुनाकर मानव जाति की सुप्त अंतरात्मा को जगाया करते थे। आज अधिकांश पंडित, पुरोहित, साधु, ब्राह्मण आदि संसार को मिथ्या बताते हुए
मुफ्त का माल चढ़ते हैं और आलस से प्रमाद से चिट हटाकर संसार का बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करते। पर भारतीय संस्कृति की परंपरा इससे सर्वथा भिन्न रही है। साधुता और ब्राह्मण तत्व का आदर्श ही दूसरा रहा है। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, सिख धर्म के 10 गुरु, दयानंद, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, चैतन्य, कबीर, विवेकानंद, राम तीर्थ आदि असंख्य धर्म गुरु लोकहित के लिए जीवन भर घोर परिश्रम, प्रयत्न और परिभ्रमण करते रहे। उन्होंने लोक सेवा को एकांत मुक्ति से अधिक महत्व दिया। भगवान बुद्ध जब अपनी जीवन लीला समाप्त करने लगे तो उनके शिष्य ने पूछा, आप तो अब मुक्ति के लिए प्रयाण कर रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक संसार में एक भी प्राणी बंधन में बंधा हुआ है तब तक मुझे मुक्ति की कोई कामना नहीं है। मैं मानव का उत्कर्ष करने के लिए बार बार जन्म लेता और मरता रहूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भी योग साधना करने हिमालय में गए, पर उन्हें वहां ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि लोक सेवा ही सर्वोत्तम योग साधना है। स्वामी जी तपस्या से लौट आए और अज्ञान ग्रस्त जनता में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए अपनी साधना मानते हुए जीवन समाप्त कर दिया। बताइए, गुरुदेव ने इस बुक की, इस प्रवचन की समरी में सारे ऋषियों का चिंतन करा दिया, सारे देवताओं का चिंतन करा दिया, सारे देशभक्तों का, राष्ट्र भक्तों का चिंतन करा दिया। और हम इसी भारत भूमि में हैं। भारत भूमि में जन्म लिया या भारत को, भूमि को हृदय में धारण करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भारतीय होने की गरिमा और भारतीय होने का गर्व केवल त्याग में है। त्याग में तो सबसे पहले अपनी दुष्प्रवृत्तियों को त्यागना है, भावनाओं को दिव्य बनाना है और आलस्य को त्यागना है। हम श्रम भारत में श्रम की शक्ति कम हो गई। हम इतना कंफर्ट जोन में चले गए, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। और ये यहाँ पर भी है, ये एक विकार यहाँ पर भी है कि थोड़ा भी कंफर्ट मिलता है ना तो उस कंफर्ट में एडजस्ट होने की कोशिश करी जाती है। पर परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो तुरंत कॉपी जांच लेते हैं और तुरंत पीछे से एक फोर्स आता है, एक बहुत स्ट्रांग फोर्स आता है जो कहता है कि इसीलिए मानव जीवन मिला है, क्यों तुम्हें कंफर्ट में जीने की कोशिश करनी है। और कहीं ना कहीं पैसे के भाव को हमको समझना पड़ेगा। ये जो लोभ की, लालच की एनर्जी है ना, ये भी हमें ईश्वर का काम सही से करने नहीं देती है। तो आइए हम लोग संकल्पित हो जाएं कि हम ऋषियों की संतानें हैं। और जब हम ऋषियों की संतानें हैं तो हमारा हृदय संत हृदय कैसे ना होगा, हमारा जीवन ऋषि जीवन कैसे ना होगा। और अब हमको कुछ करना नहीं है। हमारे पास ऋषियों की लेखनियाँ अवेलेबल हैं, हमारे पास हमारे धर्म ग्रंथ अवेलेबल हैं। अभी थोड़े दिनों पहले, अभी चल ही रही है, हमें गर्ग संहिता पढ़ने का सौभाग्य मिला, लगभग पूर्णता पर है। और उसमें वही ऋषि शौनक का संवाद है, नारद मुनि का संवाद है। और इतनी गहराई से वो लिखी हुई है, इतनी गहराई से वो लिखी हुई है। और गुरुदेव ने जिस आयाम पर उसको पढ़वाया है उसमें केवल अश्रु अश्रु और अश्रु गिरे और लगा सारी यात्रा बस अंतर जगत की यात्रा है। और इस अंतर जगत की यात्रा पर बहुत सारे युद्ध होंगे, भावनात्मक युद्ध होंगे, विचारात्मक युद्ध होंगे। पर अगर हमारे पास गायत्री शक्ति का संबल है तो हम हर युद्ध में विजयी हो जाएंगे। और जब हम हर युद्ध में विजय हो जाएंगे तो ये विजय ऐसी वाली विजय जो अहम की विजय नहीं होती। इसमें तो अब इंसान सब कुछ हार जाता है, अपना सर्वस्व अपने गुरु को हार जाता है और फिर विजय कहलाता है। अर्जुन ने सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया, विवेकानंद जी ने सब कुछ ठाकुर को अर्पित कर दिया। तो साधक अपना सब कुछ सविता को अर्पण कर दे। ये एक भजन भी है बहुत प्यारा, साधक का सविता को अर्पण, गुरु का शिष्य का गुरु को समर्पण। तो आइए हम सब मिलकर, हम शिष्य तो हैं ही, एटलीस्ट कुछ हैं या नहीं पर शिष्य तो हैं, तो अपना सर्वस्व उस गुरु का ही दिया हुआ है उसको समर्पित करने का एक अभ्यास करते हैं, एक प्रयास करते हैं। होगा कि नहीं होगा वो जाने, वो महाकाल जाने। लेकिन जब वो हम पर इतनी बारीक दृष्टि रख रहा है और हमको इतना पढ़ा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतना चेता रहे हैं और उनकी लेखनी से प्यार होता चला जा रहा है, तो फिर कोई तो कारण होगा ना। तो सारी शक्ति उनमें। कृपा का अर्थ होता है कर्ता गुरु है और पाते हम हैं। तो कृपा तो हो ही रहे हैं, पा तो रहे हैं, जो पा रहे हैं उसको पचा लेते हैं। तो बस इतना है कि एब्जॉर्व करना है, अच्छे से एब्जॉर्व करना है, इतने अच्छे से एब्जॉर्व करना है कि जो भी एब्जॉर्व किया वो अंतस में गहराइयों में अनंत जन्मों के लिए चला जाए। और बस एक प्रार्थना कि गुरुदेव जितने मर्जी जन्म दे दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। और वैसे ही कौन सा अपने कार्मिक हिसाब किताब पूरे हो गए, जाने जाने कितने कर्म कब कब बन रहे होंगे। लेकिन हर जन्म में आप जन्म से साथ रहना, कुछ हो जाए, हम कितना भी इधर उधर भागे, आप डोर पकड़ करके रहना और कैसे ही बलपूर्वक अपनी राह पर ले आना, बलपूर्वक खींच कर ले आना। अगर माने ना, चाहे जन्म जितने हो जाए कोई अंतर नहीं। और मुक्ति की आवश्यकता भी नहीं है,
इस समय इतनी विभीषिका चल रही है और हम भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करें तो वो स्वार्थी हो जाता है। तो चलिए एक परमार्थी जीवन जीने की कोशिश करते हैं, मानव जीवन की दिव्यता को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। और अब मिलेंगे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 100 के साथ और एक प्रसन्नता और एक आनंद के साथ कि सेंचुरी हो गई, 100 हो गई, इसकी एक हैप्पीनेस के साथ। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।